हेलो क्लास, दिस इज अभिषेक। वेलकम टू एलाफ्टर स्टडी। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम क्लास 12वीं के इन्वर्स त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 2.2 के 5 सवाल को देखेंगे। 5 नहीं 6 सवाल, जो कि 5 से 10 के बीच रहेंगे। इन 5 या 6 सवाल को बनाने से पहले जो जरूरी तत्व हैं उनको मैं लिख देता हूँ। यदि सवाल में आपके 1 + x² हो तो x बराबर tan थीटा या फिर cot थीटा मानिएगा। यदि सवाल में 1 - x² हो तो x बराबर आपको sin थीटा नहीं तो cos थीटा मानना पड़ेगा। यदि आपके सवाल में x² - 1 हो तो आपको क्या करना है, x की जगह पे आप sec थीटा नहीं तो cosec थीटा बनेगा। अगर सवाल में tan का महत्व हो, tan दिया हो तो tan लीजिएगा नहीं तो sec लीजिएगा। अगर सवाल में cos है तो sin नहीं तो cos लेंगे। चलिए अब सवाल की तरफ आते हैं। मेरा सवाल है कि 5 नंबर में सवाल है, तो थोड़ा बड़ा सवाल है, इसको अच्छे से समझेंगे बारी बारी से। इसमें पीछे का जो फॉर्मूला लगेगा वो भी मैं आपको बताते चलूंगा। सबसे पहले आपको ये 3 चीज हमेशा ही याद होना चाहिए, ठीक है। ये आपको डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में भी, सब्स्टिट्यूट मेथड में आपका ये काम देगा, ठीक है। तो इसको आप कर लिए होंगे कॉपी। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन है, हल करना है tan इनवर्स 1 + x² -1 / x। इसका हमको सरलतम रूप निकालना है। देखिए मैंने क्या बताया था कि 1 + x² हो तो क्या करेंगे, x के स्थान पे tan थीटा नहीं तो cot थीटा। तो यहाँ पे क्या है, tan थीटा है, इसलिए मैं मानता हूँ tan थीटा। माना कि x बराबर tan थीटा, तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स x। ओके, चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आते हैं। tan इनवर्स 1 + tan² थीटा। x है, x की जगह मैंने tan थीटा बनाया था, x² की जगह tan² हो जाएगा, -1 / tan थीटा। सॉरी, x लिखा गया, थीटा है। चलिए अब क्या जानते हैं, 1 + tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा, या √1 + tan² थीटा बराबर होता है sec थीटा होता है ना। चलिए 10th क्लास में पढ़े होंगे। अब इसको हल करते हैं तो सेक को मैं cos में लिख दूंगा, तो 1/cos थीटा -1, और tan थीटा को sin थीटा/cos थीटा लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, cos थीटा cos थीटा, ये sin थीटा का sin थीटा हो जाएगा। और इसको हल करेंगे तो 1 - cos थीटा, ठीक है। क्या होगा, cos से cos कट जाएंगे, ठीक। तो चलिए आगे क्या बचा आपका, tan इनवर्स 1 - cos थीटा / sin थीटा। ये थीटा है, उसको मैं हाफ एंगल के तौर पे लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 थीटा। तो 1 - cos 2 थीटा बराबर क्या होता है वो देख लीजिए।
tan इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। वहीं पे इसको भी मैंने 2 थीटा लिया तो क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये मैंने क्या किया था, हाफ एंगल किया था, इसलिए मैं इसको हाफ कर दिया। अब इससे जगह नहीं है, थोड़ा मिटा लेते हैं। देखिए जो आपको समझ में नहीं आया होगा वो मुझे पता है, वो मैं आपको बता दूं। इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक ना। उसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया होगा, देख लीजिए यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा। इसको समझने के लिए हम अच्छे से समझते हैं क्या है, cos 2 थीटा बराबर क्या होता था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता था, या फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी को 2 थीटा, थीटा के जगह मैंने क्या किया, 2 थीटा डाल दिया, उसी पे लिख दिया। अब चलिए क्या हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको अब हम अच्छे से ले चलते हैं ऊपर। तो क्या है, देखिए यह सवाल धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। हाँ तो क्या हो गया, tan इनवर्स का tan इनवर्स 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये साइन थीटा, साइन 2 थीटा थीटा की जगह मैंने लिखा था। अब देखिए ये क्या हुआ, 1 से 1 कट गया, इधर भी आगे बढ़ते हैं। तब 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 और 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू कॉस थीटा बटा 2। तो क्या हुआ, 2 से 2 कट गए, और साइन थीटा बाई 2 से साइन स्क्वायर थीटा 1 कट जाएगा। तो आपका क्या बचा, tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2। अब साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, tan से tan कट गया तो क्या आ गया, थीटा बाई 2। थीटा की जगह क्या है, tan इनवर्स x बाई 2। तो यही आपका आंसर हो गया, क्या 1/2 tan इनवर्स x। इतना चीज आपको समझने हैं। इसमें कई तरह के फॉर्मूले हैं। सबसे पहले जो सब्स्टिट्यूट मेथड था उसमें क्या आपको सब्स्टिट्यूट करना है, क्या आपको अप्लाई करना है, वो समझना पड़ेगा। उसके बाद हाफ एंगल वाला जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। बाकी सब बनते चले जाएंगे हल करने के बाद, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप समझ सकते हैं, बना लीजिए कॉपी में। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यही क्वेश्चन इसमें था 5 से 10 में, यही क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, हार्ड क्या थोड़ा बड़ा था। बाकी सारे क्वेश्चन आपको अब आसान लगेंगे। चलिए छठे क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। क्या है, इसमें भी सब्स्टिट्यूट करना है। तो सोचिए कि क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। x के स्थान पे इसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो उसकी जगह हम x की जगह हम सेक या तो कॉसेक लिखते हैं। छठा सवाल,
टेन इनवर्स माइनस वन 1/√अंडर x² - 1। चलिए माना कि x बराबर, अब सेक क्यों लिया, क्योंकि इधर टेन था इसीलिए सेक थीटा, इसलिए थीटा बराबर सेक इनवर्स x। ठीक है, टेन इनवर्स 1 - √sec² थीटा -1। क्या किया मैंने, x की जगह सेक थीटा डाल दिया। फिर आगे आते हैं, टेन इनवर्स 1/√sec² थीटा -1 बराबर होता है टेन थीटा। टेन 1/tan थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं टेन के रूप में, टेन इनवर्स tan π/2 माइनस थीटा। ठीक ना, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता था, इसीलिए टेन से टेन कट गया, आगे आपका π/2 माइनस थीटा। थीटा की जगह सेक थीटा डाल दीजिए, वही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, उसमें सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, एक्स नहीं है, इसमें आपको पहले ही निष्पत्ति दिया हुआ है, उसको हम सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, बस फार्मूले को आसानी से बनाते चलेंगे। अभी जो फर्स्ट सवाल जो हम बनाए थे उसमें कॉस का हाफ एंगल वाला फार्मूला लगाए थे, या डबल एंगल भी बोल सकते हैं, वही लगाना है। मिटाते हैं और चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन, इसको हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले के तौर पे लेते हैं, लेकिन हम इसको अच्छे से समझेंगे और बनाएंगे आप लोग के लिए। tan इनवर्स √1 - cos थीटा बाई 1 + cos थीटा। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, 1 - cos थीटा की जगह अगर डायरेक्ट लिखना है तो 2 sin² θ/2 लिखिए, नहीं तो आप cos 2 थीटा बराबर 1 - 2 sin आप लगा सकते हैं। मैंने क्या किया, बस 1 को इधर ले आया, 1 को इधर लाया तो ये आ गया उसी से। अब दूसरा क्या हो सकता है, 1 + cos थीटा हो, तो इसके जगह क्या करेंगे 2 cos² θ/2। ठीक है, या फिर cos 2 थीटा बराबर क्या होगा 2, ये मैंने क्या किया 1 को उधर ले गया, cos² θ/2 -1। अगर इतना नहीं करना है तो इसमें देखिए, चलिए देखते हैं, tan इनवर्स √1 का 1 माइनस का माइनस, cos 2 थीटा बराबर क्या लिखा है मैंने, ये लिखा है, तो ये डाल दीजिए, माइनस वाले में साइन डालेंगे, प्लस वाले में cos डालेंगे, तो 2 sin² θ/2 हाफ एंगल है, इसी कारण से इधर नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस का प्लस 2 का 2 cos² θ/2 -1। अब इसको बाहर करेंगे, tan इनवर्स √1 - 1 + 2 sin² θ/2 √1 + 2 cos² θ/2 -1। 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, क्या आया, tan इनवर्स
रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब साइन स्क्वायर का वर्गमूल तो साइन हो जाएगा, लेकिन रूट 2 तो रूट 2 का रूट 2 लिखेंगे और साइन स्क्वायर का साइन थीटा बाई 2, रूट 2 का रूट 2 और कॉस थीटा बाई 2। रूट 2 कट जाएंगे। ठीक है, तो क्या बचा टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। टेन से टेन कट गया, थीटा बाई 2, थीटा की जगह ओह सॉरी थीटा था। देखो मैंने क्या कर दिया, ज़्यादा कुछ नहीं, आपका आंसर मैंने थीटा एक्स की जगह मैंने थीटा लिख दिया है, तो आपका आंसर एक्स में आएगा, इसीलिए आप लोग लिख लीजिएगा। गलत हो गया है, हम सभी को हम चेंज करें दिखने में खराब लग जाएगा, इसलिए आप लोग जहाँ पे मैंने थीटा लिखा है वहाँ पे आप एक्स लिख लीजिएगा। सवाल में थोड़ा चेंजिंग आ गया था, इसी कारण से इतना परेशानी कुछ नहीं, बस एक्स के स्थान पे मैंने थीटा लिख दिया है, इसलिए आप थीटा के स्थान पे एक्स डाल दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है इसी तरह। इसमें इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इस रूप में लाने के लिए कॉस एक्स से हम ऊपर नीचे भाग कर देंगे। ठीक ना, कर लीजिएगा अगर मैं बता दूं तो। चलिए, बहुत हल्का है तो टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। क्या करते हैं, दोनों जगह भी नहीं है, चलो पहले कर लेते हैं। कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स बाई कॉस एक्स, सभी में हम कॉस एक्स से भाग देंगे, लिख देते हैं कॉस एक्स से भाग देने पर साइन एक्स बटा कॉस एक्स। बीच में लिखना है ताकि देखने में समझने में आसानी हो। कॉस एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो फिर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन थीटा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, 1 को मैं यहाँ ऊपर वाले में 1 के स्थान पे मैं सिर्फ टेन पाई बाई 4 रख देता हूँ माइनस टेन थीटा 1 प्लस, इसमें हम 1 से गुना करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए, तो टेन थीटा का टेन थीटा, 1 की जगह टेन पाई बाई 4। टेन 45 का मान कितना होता है, 1 ही ना होता है। चलिए, क्या हो गया, कुछ याद आ रहा है फॉर्मूला, टेन एक्स माइनस वाई पे है, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स का और फिर टेन इनवर्स माइनस है ऊपर वाले में, इसलिए माइनस लग जाएगा, टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा। कट गया, आपका आंसर आ गया। बार बार थीटा लिख देते हैं, 100 होगा। ठीक ना, टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं कहीं पे मिस्टेक नहीं है। चलिए अब आ जाते हैं
9वें सवाल की तरफ। 9वां सवाल में भी सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक ना। अब सब्स्टिट्यूट क्या करना है वो आप लोग देखिए, तब तक मैं क्वेश्चन को मिटा के अगला क्वेश्चन उतारता हूँ। 9 और 10 दोनों सब्स्टिट्यूट मेथड पे बनेंगे। इसमें क्या करना है आपको ध्यान देना है कि इतना करने के बाद आपको ऊपर में 1 की जगह 10π/4 डालना है, ताकि वो आपके फॉर्मूले पे बैठ सके। अगर इसके बाद आप फंसते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि क्या करना है, 1 के स्थान पे 10π/4 डालना है, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, tan इनवर्स x/√अंडर a² माइनस x²। तो क्या बताया था कि अगर माइनस x² हो तो आपको साइन थीटा नहीं तो कॉस थीटा मानना है। चलिए तो इसको अच्छे से बनाते हैं। तो क्या करते हैं, माना कि आपके बट्टा में रूट के अंदर a है, इसलिए आपको a मानना पड़ेगा। माना कि x बराबर a साइन थीटा, फिर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर ये a किधर है, a है इधर, गुना था तो भाग हो जाएगा। उधर वाले को पहले मिटा देते हैं। चलिए फिर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर साइन इनवर्स x/a। चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से आते हैं। क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स x की जगह आपको क्या करना है, a साइन थीटा डालना है, √अंडर a² का a² माइनस a साइन थीटा का होल स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a साइन थीटा, स्क्वायर करेंगे तो a² माइनस a², ये होल स्क्वायर ना, तो a का भी स्क्वायर होगा और साइन स्क्वायर भी होगा। फिर क्या करेंगे, a² कॉमन ले लेंगे, a² मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, पहले मैं चलो साथ में करेंगे, a साइन थीटा बाई a² का a², 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर। अब इसको रूट से बाहर करेंगे तो tan इनवर्स a साइन थीटा, a² का रूट a और कॉस स्क्वायर का रूट कॉस, ए से कट गया तो क्या आ गया, tan इनवर्स साइन थीटा बटा कॉस थीटा। tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स से tan कट गया तो क्या होता है, थीटा। थीटा की जगह क्या लिखना है, ये वाला साइन इनवर्स x/a। चलिए ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर समझ में नहीं आए तो फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कहाँ पे क्या छूट रहा है। सो ठीक है ना, चलिए लास्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन। मैं जैसा कि बताया था आप लोग से प्रॉमिस किया था कि मैं सारे सवालों को एक एक सवाल को हल करूंगा, ठीक वैसे ही एक एक सवाल को मैं हल करते जा रहा हूँ। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट है 10वां।
टेन इनवर्स फार्मूला जरूरी है, और वो मैं आप लोग को प्रत्येक सवाल से बताते जा रहा हूँ कि मैंने कौन सा फार्मूला कहाँ से लाया, किसको कहाँ पे बैठाना है। सो ए क्यू माइनस 3ax स्क्वायर, ये सवाल है। देखने से लग रहा है कि tan 3 थीटा पर वाले फार्मूला पे है। चलिए tan 3 थीटा पे है तो हम मान लेते हैं, माना कि x बराबर क्या करना है, a है इसीलिए a tan थीटा, इसलिए क्या हो जाएगा थीटा बराबर, ये सब आ जाएंगे इधर, तो x बाई tan इनवर्स आ जाएगा और x बाई a। चलिए अब हल करते हैं क्वेश्चन को। tan इनवर्स 3a स्क्वायर का 3a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, सही है, माइनस a tan थीटा का होल क्यूब बाई a क्यूब माइनस 3a tan थीटा का होल स्क्वायर। tan इनवर्स 3a स्क्वायर माइनस क्यू था ना, तो क्यू देना है, a क्यू tan क्यू थीटा माइनस a क्यू माइनस 3a है, ये स्क्वायर है, a और स्क्वायर क्या हो जाएगा 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। फिर मैं ऊपर से क्या करूँगा कि a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, a स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बच गया 3 माइनस सवाल को एक बार देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ पे x छूट गया, फिर से हमको ये सवाल बनाना पड़ेगा। वही हम सोच रहे थे कि कहाँ पे क्या गलत हो रहा है, सवाल ही गलत उतारे थे। क्या करना है, यहाँ पे x डालना है, ठीक। चलिए अब बैठाते हैं। tan इनवर्स 3a स्क्वायर, ये x है इसलिए a tan थीटा माइनस a tan थीटा का होल क्यूब, फिर a क्यू है तो a क्यू का a क्यू माइनस 3a tan थीटा का होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा tan इनवर्स का tan इनवर्स 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यू थीटा, a क्यू माइनस
3AQ tan स्क्वायर थीटा। अब AQ कॉमन लेंगे, tan इनवर्स AQ मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा 3 tan थीटा माइनस tan Q थीटा। AQ 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। AQ से AQ कट गया, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan Q थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इतना बराबर होता है tan 3 थीटा। इतना का पूरा का फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा, फिर क्या हो जाएगा tan से tan कट गया 3 थीटा, थीटा का मान डाल दीजिए क्या है tan इनवर्स x/a। यही हो गया है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।